जिसका नाम है औरत। कैसी है उनकी फैमिली? बहुत अच्छी। मैं जाऊंगी बहुत जल्द उनसे मिलने। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जाना भी चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। आप क्यों मना कर रहे हैं उसे जाने से? भाई पहली दफा जाएगी वहां पे, कोई फोन आना चाहिए, कोई दावत मिलनी चाहिए, ऐसे उठ के चली जाएगी। मुझसे ना आपने डरा दिया मुझे। मैं भी डरी गई थी कि अल्लाह जाने पता नहीं क्या बात है। थोड़ी भाई हमारी नाज़नीन की वैल्यू है कोई। सादत, वो राहिला की एक दोस्त रहती थी ना कश्मीर रोड पे, क्या नाम है उसका? आप कहीं सानिया की बात तो नहीं कर रहे? हाँ सानिया। तुम राहिला के बारे में उससे क्यों नहीं मालूम करते? कोई फायदा नहीं है बाबू। जेल से रिहा होने के बाद मोहसिन के साथ सबसे पहले वहीं गया था, क्योंकि उसकी एक ही दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ। लेकिन वहाँ जाके मालूम हुआ कि सानिया अपनी फैमिली के साथ लंदन माइग्रेट कर गई है और अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। यूजलेस। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह मियाँ कोई ना कोई वसीला जरूर निकालेगा। जैसे उसने तुम्हें हमसे मिलाया है, तुम देखना एक दिन जरूर तुम राहिला से भी मिल लोगे। हमजा इकबाल कब से रिश्तों पे यकीन करने लगा? तुम भी धोखा खा गई मेरी जान। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सिर्फ मेरी जिद है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर तुमने उससे मंगनी क्यों की? क्योंकि बगैर किसी रिश्ते के वो मेरे काबू में नहीं आता। और तो और मैंने उसके दिल में उन लोगों के लिए इतना जहर भर दिया है कि वो चाहकर भी उनके पास नहीं जाएगी। कमाल है हमजा, चालबाजी में तुमने तो औरतों को भी मात दे दी। नाज़नीन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने कानों से सुना। हमजा ने ये सब कुछ आपसे खुद कहा? नहीं, नाज़नीन जिस शख्स को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने जा रही है वो महज एक धोखा है। क्या क्या मतलब है आपका? वो शख्स उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। इस तरह तो नाज़नीन बिल्कुल टूट जाएगी और उसका मर्दों से एतमाद ही उठ जाएगा। हाँ, हालात भी कुछ यही कह रहे हैं। आपको कुछ करना होगा। क्या करूं? उस शख्स ने नाज़नीन की आंखों पर ऐसी फरेब की पट्टी बांधी है कि जो शख्स उसके खिलाफ बात करेगा वो उसे अपना दुश्मन समझती है। ऐसे हालात में हमें नाज़नीन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भाई, पहले की बात और थी। उस वक्त हमें लग रहा था कि जिस शख्स को उसने पसंद किया है वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा, मगर यहाँ तो मामलात इसकी बरक्स हैं। मुझे लगता है चाचा जानी से बात करनी पड़ेगी, शायद वो उनकी बात मान ले, वरना इसके अलावा तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपको एक बार फिर नाज़नीन से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस बार आपकी बात को समझ सके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम गालिबन वरीशा की दोस्त हो, बैठो ना। नहीं नहीं आंटी, मैं वो सादत अंकल से मिलने आई हूँ। तुम सादत को कैसे जानती हो? एक्चुअली ही इज लाइक माई फादर। मैं नाज़नीन हूँ। ओह, तो तुम नाज़नीन हो। यहाँ क्या करने आई हो? जी, मैं कुछ समझी नहीं।
मैंने ऐसी तो कोई ना समझ में आने वाली बात नहीं की। क्यों आई हो यहाँ? जी वो सादत अंकल से मिलने। तुम जानती हो ना, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे घर में बहुत तनाव चल रहा है। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे सच में आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी वजह से आपके घर में तनाव क्यों होगा? तुम इतनी भोली हो या भोला बनने का ड्रामा रचा रही? तुम नहीं जानती मेरे घर में तनाव चल रहा है तुम्हारी वजह से। आंटी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी वजह से। ज्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। ये सब अदाएं जाके मर्दों को दिखाना, मेरे पे इन अदाओं का कोई असर नहीं होगा, समझी तुम? जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना, समझी तुम? अरे नाज़नीन, नाज़नीन, भाभीजान, ये नाज़नीन रोती हुई क्यों गई है यहाँ से? तुम नहीं जानते हो इन लड़कियों को, सब ड्रामेबाजियां हैं उसकी। मोहब्बत किसी से, शादी किसी से और मंगनी किसी और से। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। नाज़नीन उन लड़कियों में से नहीं है। कुछ कहा उसने आपसे? कहना क्या था? तुम्हारे बहाने से जहांजेब से मिलने आई थी। नहीं, वो तो ये भी नहीं जानती कि मेरा जहांजेब से रिश्ता क्या है। अब रहने भी दो सादत, अगर जानती नहीं थी तो यहाँ क्या करने आई थी? भाभीजान, कह तो रहा हूँ कि मुझसे मिलने के लिए आई थी। आपने खामखा न जाने क्या क्या कह दिया उसको। उसे बताना तो चाहिए था कि वो तुमसे मिलने आई है। मैं तो यही समझी कि वो तुम्हारे बहाने जहांजेब से मिलने आई है यहाँ। भाभीजान, दरअसल आप नाज़नीन को लेके इतनी बदगुमान हो चुकी हैं कि आपको वो सच भी बता देती तो शायद आप यकीन है। क्या कह रहे हो सादत तुम ये? जी हाँ, वो बिलखती हुई गई है इस घर से, न जाने किस हाल में होगी। ज्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। ये सब अदाएं जाके मर्दों को दिखाना, मेरे पे इन अदाओं का कोई असर नहीं होगा, समझी तुम? जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। सब मुझे ही गलत समझते हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? जब तक वो मेरे नाम से वाकिफ नहीं थी तब तक उनके लहजे में मेरे लिए बहुत प्यार था। जब उन्होंने जाना कि मैं नाज़नीन हूं तो उनके लफ्जों में खुद ब खुद नफरत ने जगह बना ली। नफरत है सबको मुझसे और मेरे वजूद से। अब बस भी कर। तुम उन लोगों के लिए अपने आंसू बर्बाद कर रही हो जिन्होंने कभी भी तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो वहां सादत अंकल से मिलने गई थी। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी, बस तारीफें सुनी थी सादत अंकल से उनकी। बहुत एक्साइटेड थी मैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मेरी नहुसत के चर्चे उनके कानों तक पहुंच चुके होंगे। कैसी बातें कही? एक जाहिल औरत ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया तो तुमने उसकी बातों में आकर अपने आप को मनहूस करार दे दिया। नहीं हमजा, मैंने उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। मैं नहीं जानती क्यों, मगर वो मुझसे बहुत नफरत करती है। ये सब बीना की लगाई हुई आग है।
वो नफरत करती है तुमसे, नफरत। नहीं हमजा, आप गलत समझ रहे हैं। बीना मैम ने तो मुझसे खुद कहा था कि वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी सादत के घर जाने की? मुझे वहां सादत अंकल ने खुद बुलाया था। तुम्हें जलील करने के लिए। उस वक्त कहां था वो, जब वो जाहिल औरत तुम्हें जलील कर रही थी? पता नहीं, जब मैं वहां से निकल रही थी तो सादत अंकल घर में दाखिल हो रहे थे। मैं तो उनसे बात किए बगैर ही वहां से निकल आई। मेरा फोन बज रहा, मैं लेकर आता हूं। भाई बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? नाज़नीन आई थी। नाज़नीन हमारे घर आई थी? जी भाई, वो हमारे घर आई थी, मगर अब शायद वो दोबारा कभी इस घर ना आए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये पूछें कि ऐसा क्या नहीं हुआ। वो बेचारी तो यहाँ चचा जानी से मिलने के लिए आई थी, और मम्मी ने उसे ऐसी खरी खरी सुनाई है कि अब शायद वो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचे। मगर मम्मी ने ऐसा क्यों किया? आजकल मम्मी जो कुछ कर रही है, क्या आपको उसके पीछे कोई वजह दिखाई देती है? गलत है यार, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो कुछ भी हुआ उसमें नाज़नीन का कोई कसूर नहीं था। देखो वरीशा, अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला जरूर लेना पड़ेगा, और मैं फैसला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। भाई प्लीज, आप जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा फैसला ना ले लीजिएगा। आपकी बात हुई थी नाज़नीन से? नहीं, मैं जाऊंगा उसके घर, लेकिन अभी तो मम्मी की दी हुई चोटों से बहुत जख्मी हुई होगी। दूर कोई भी हो, मेरे लिए तो लोगों का रवैया हमेशा एक ही रहा है। हर शख्स मुझे हिकारत की नज़र से देखता है। किसी के भी दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। सब मुझसे बदगुमान है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो हकीकत है। मेरे समझ में नहीं आता आप नाज़नीन से इतनी नफरत क्यों करती हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या बिगाड़ा है उसने मेरा बेटा जो मेरे सामने कभी जबान नहीं खोलता था, आज उस लड़की की वजह से मुझसे जबान दराजी कर रहा है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें उस लड़की के लिए। तुम मुझसे लड़े हो जिसके ना आगे का पता है ना पीछे का, ना उसके खानदान के बारे में तुम कुछ जानते हो। इंसानियत का रिश्ता तमाम रिश्तों से सबसे ज्यादा अफजल होता है, और ये बात आप ही ने हमें सिखाई थी। तो फिर आज आप रंग नस्ल के फर्क के ऊपर मुझसे बात क्यों कर रही हैं? हाँ, मैंने सिखाई है, मगर इस वक्त तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है। तुम मेरी कोई बात नहीं समझ सकोगे। तुम सिर्फ वो जबान बोल रहे हो जो वो लड़की चाहती है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, उस लड़की का जिक्र अब मैं दोबारा नहीं सुनूंगी। यहाँ जाओ, जाके अपना काम करो। कैसा रहा? तुम सासबी के घर गई थी ना? हाँ, मगर मुझे वहां जाना नहीं चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन ज़ैनब आंटी का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब सा था। कुछ कहा उन्होंने? बहुत कुछ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि उन्होंने मेरे साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों किया। उन्होंने तो मुझे सादत अंकल से भी नहीं मिलने दिया। मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या जानती हैं आप बताएं इस मामले को मैं कैसे हैंडल करूं? मम्मा तो मेरी किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। मुझे समझ में नहीं आता वो इतनी नफरत क्यों करती हैं उससे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के बाद इस तरह है जिस तरह तुम सोच रहे हो। देखो, वो तुम्हारी माँ है, और एक माँ सिर्फ माँ होने के नाते सोचती है और कुछ नहीं।
मैं भाभी जान को आज से नहीं जानता, बरसों से जानता। भाभी जान किसी से नफरत कर ही नहीं सकती, उस बात पे ईमान है मेरा। एक बुनियादी गलती है जो हम इंसान करते हैं। इंसानी रवैयों में जहां किसी इंसान के अंदर किसी दूसरे के लिए नापसंदीदगी का अंसर होता है ना, और इस दौरान उसी आदमी की बार बार तारीफ की जाए, कसीदे पढ़े जाएं, तो हम बुनियादी तौर पे नफरत को बढ़ा रहे होते हैं, कदूरतों को कम तो नहीं करते। तुम्हें नाज़नीन का जिक्र कम से कम करना है भाभी जान के साथ, या यूं समझ लो जिक्र करना ही नहीं चाचा जान, इससे मामलात और बिगड़ सकते हैं। आप उस शख्स को नहीं जानते, वो धोखेबाज आदमी है, धोखा दे रहा है वो नाज़नीन। वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उससे उसकी शख्सियत किरची किरची हो सकती है। देखो मेरे बच्चे, ये बात मैं तब से जानता हूं जब से तुम भी नहीं जानते। नाज़नीन मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है, और उससे किसी भी तरह मैं कम प्यार नहीं करता। अपने लिए कोई मुनासिब शख्स पसंद करती तो यकीनन हम अपनी खुशी से उसकी रुखसती करते, लेकिन जिस शख्स को उसने अपने लिए पसंद किया है, हम जानते हैं वो शख्स उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर मैम, मेरा तो जहाजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर क्यों वो मुझे गलत समझ रही हैं? ये तो तुम कह रही हो ना, जाजिब तो आज भी इस गिल्ट में जिंदा है कि उसने तुम्हें स्टेशन पे तन्हा छोड़ दिया था, और जहां तक मैंने साद भाई से सुना है वो आज भी तुम्हें चाहता है। प्लीज मैम, मुझे जहाजेब के बारे में कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? हमजा के सिवा कौन होगा? मैं देख के आती हूँ। जहाजेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा है ना कि मुझे तंग मत करो, चले जाओ यहाँ से। देखो प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ पे तंग करने के लिए नहीं आया। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। ओह, तुम हो जहाजेब? नाज़नीन, इसकी पूरी बात तो सुन लो। प्लीज मैम, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे इसकी कोई बात सुननी है, क्योंकि मुझे इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, तुम्हें मुझे जो कहना है कह दो, लेकिन प्लीज एक बार सुन लो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। क्यों खड़े हो अब तक यहाँ? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई भी बात। अब यहाँ से निकल जाओ। नाज़नीन, जहाजेब, प्लीज निकलो यहाँ से। जहाजेब, निकल जाओ यहाँ से। नहीं करनी है मेरी तुमसे कोई बात, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही? बहुत प्यार करता है ये नाज़नीन से, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो बड़ा हो गया है तो क्या हमारे सर पे नाचेगा? मैं उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। क्या जवाब दूंगी तुम्हारे भाई को? नहीं सादत, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। भाभी जान, मैं तो सिर्फ नरमी से बात करने की बात कर रहा हूँ। भाई, नई जनरेशन है, जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो फिर क्या करेंगी आप और क्या करूंगा मैं? कैसे उठा सकता है वो ऐसा वैसा कदम? मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। मैं उसकी माँ हूं, मैंने उसे पैदा किया है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम उसकी बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे हो। बचपन में वो गलती करता था तो तुम इसे मार से बचा लिया करते थे, मगर अब वो बड़ा हो गया है। अब तुम उसकी गलती को छुपाओगे तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे बिगाड़ रहे हो, और ये मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं भाभी जान, मैं उसकी किसी गलती को नहीं छुपा रहा, और ना ही मैं छुपाना चाहता हूँ। ये सच है कि मैं कल जितना उससे प्यार करता था आज भी करता हूँ। कल जितना मेरे लिए वो अहम था वो आज भी उतना ही अहम है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी बेरारवी की तरफ जाए, या किसी गलत कदम, या किसी इंतहाई कदम की तरफ जाए। लेकिन भाभी, खून तो हमारा ही है ना, जिस्म का हिस्सा है हमारा। और माजरत चाहता हूं, कोई गलत कदम नहीं उठा रहा, अपनी जबान का पास रख रहा है, किसी लड़की को सहारा देने की बात कर रहा है, और ये हमारी खानदानी रिवायात के ऐन मुताबिक है। और अगर कहीं खानदानी रिवायात के खिलाफ भी वो कुछ कर रहा होता तो मैं उसको गलत ना समझता, क्योंकि रिवायात इंसानों की आसानी के लिए बनाई जाती है। जो लोग इन रिवायतों के लिए बनाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर वो कोई इस तरह का फैसला कर भी रहा है और हम नजरअंदाज कर देते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा बात?
तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह परेशान होने से क्या होगा? खैरियत क्या हुआ नाज़रीन? इस हाल तक तो पहुंचना ही था। इंसान खुद से कब तक लड़ सकता है? नाज़रीन कहीं ना क्या हुआ है? पहले मत बुझवाओ उससे। कहीं हमजा ने तो कुछ नहीं किया? इस हाल तक पहुंचने की जिम्मेदार भी ये खुद है। जाने कब से अपने आप से जंग लड़ रही है। जहां ज़ेब आया था उसे घर से निकालकर खुद बेसुकून हो गई है। क्या हो गया उस आदमी को? जब एक बार नाज़रीन उसे कह चुकी है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती, तो बार बार उसके सामने आके क्यों खड़ा हो जाता है? मुझे बात करनी पड़ेगी सादिक से। उससे क्या होगा? वो उससे प्यार करता है और वो अपने प्यार को ऐसे तो नहीं छोड़ देगा। अरे भाड़ में गया ऐसा प्यार जो इंसान को इस हाल में पहुंचा दे। नहीं, मुझे सादिक से बात करनी पड़ेगी। देखो सच पूछो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी बात। यार सादत, जब तुम एक बार अच्छी तरह जानते हो कि भाभी जान इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी, तो फिर ये जहांज़ेब बार बार नाज़रीन के आगे आगे क्यों खड़ा हो जाता है यार? हाँ यार देखो, सही भी तो है, जिस रिश्ते की कोई मंजिल ना हो उसे क्यों बढ़ावा दिया जाए? देखो यार, बात यूं नहीं है। बात यह है कि जब जहांज़ेब के मुंह से पहली बार मैंने नाज़नीन का नाम सुना तो एक लालच ने मेरे अंदर जन्म ले लिया। उस लड़की को मैं अपनी बेटियों से बढ़ के चाहता हूँ। बेटी बना के तो अपने पास रख ना सका, ये सोचा कि बहू बन के ही मेरे पास आ जाएगी। लेकिन सच पूछो, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी और मेरी मोहब्बत मेरी बेटी के लिए सजा बन जाएगी। मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जहांज़ेब को रोको। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चक्कर में हम नाज़रीन को खो दें। क्या इस वक्त नाज़नीन तुम्हारे यहाँ पर? हाँ, अभी बीना उसे लेकर आई है। उसकी हालत ठीक नहीं है। ख्याल रखना उसका। मैं अपनी बेटी से मिलने बहुत जल्द आऊंगा। ओके। चाचा जान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो मोहसिन का फोन आया था। वो कह रहा था कि नाज़नीन की तबीयत ठीक नहीं है। जाहिर है चाचा जान, जो सलूक मम्मी ने उसके साथ किया, इस तरह तो किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी ना। और फिर नाज़नीन तो बहुत हसास लड़की है। हाँ, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग अपनी जिद्दों पे आखिर कायम क्यों। भाभी जान अपनी जिद नहीं छोड़ रही, उधर जहांज़ेब और नाज़नीन सब अपनी जिद्दों पे कायम। हालांकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि खुद ही को नुकसान है इससे। चाचा जान, जिद का अंसर तो खुद अपने अंदर एक जुनूनी हैसियत रखता है, और इंसान जब इस जुनूनी कैफियत से गुजर रहा होता है ना, तो उसे एहसास ही नहीं होता कि दूसरा कितनी तकलीफ में है। और जब नुकसान का एहसास होता है ना, तब जुनून की कैफियत खत्म हो चुकी होती है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, और यही हमें भी मेरा ख्याल है करना है। इनके अंदर से ये जो जुनून है या इससे होने वाला नुकसान है, इसी से बचाने की कोशिश करनी है ना। चाचा जान, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नाज़नीन काश आपकी बेटी होती, तब तो मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अपनी हालत देखो, तुम खुद को समझती क्या हो? हर बंदा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं, तुम्हें तो ठोकर खाने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन ये बात याद रखना, एक बार गिर के तो इंसान उठ सकता है, लेकिन बार बार गिरने वाले के अंदर उठने की हिम्मत नहीं रहती। एक इंसान तुम्हें इतना चाहता है, बार बार माफिया मांग रहा है। अरे भाई, मानती हूँ उससे गलती हो गई, उसने तुम्हारी लूटी हुई रकम तुम्हें वापस तो कर दी। अब क्या सूली चढ़ जाए तब तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? तुम पर तो हमजा की शराफत का भूत सवार है ना। चलो मेरे साथ। मैम क्या हो गया? आज मैं उसका असली रूप दिखाती हूँ तुम्हें। मैम चलो, प्लीज। मैं कह रही हूँ चलो मैम। चलो चलो चलो। आओ, अपनी आंखों से देख लो इसका असल रूप।
इससे ज्यादा मैं हमजा की शराफत का क्या सबूत दूं? अब और क्या देखना बाकी रह गया है? चलो चलो। दरवाजा खोलो नाज़नीन। क्यों तुम मुझे देखकर गूंगी और बहरी हो गई हो? क्यों तुम्हें मेरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती? क्यों तुम मेरे अंदर के नादिम दिल को महसूस नहीं कर पा रहे? नाज़नीन प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जिंदगी भर सवाली बनकर तुम्हारे दर पर खड़ा रहूंगा। भीख में ही सही मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दो। ठीक है, जब तुमने मेरे दिल को मेरी तरफ से पत्थर कर ही लिया है तो मैं भी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। तुम्हें पूरा हक है ऐसा करने का, पूरा हक। सोच भी नहीं सकती थी कि हमजा इतना गिर सकता है। कितना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। मगर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उससे मोहब्बत की भीख भी नहीं मांगी थी। वो खुद आया था मेरे पास। जो तुमने आज देखा है वो तो हम अरसे से जानते हैं। हम तुम्हें इसलिए तो बार बार रोकते थे। बीना, ये वक्त इन बातों का नहीं है। उसकी हालत देखो, इस वक्त उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। जानती हूं मैं, तभी तो मैं इसे हमजा के फ्लैट पर लेके गई थी ताकि ये अपनी आंखों से देख ले उसका असली रूप और इसकी अंधी मोहब्बत को आंखें मिल जाएं। अगर ये अभी भी ना समझे तो इससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। नहीं मैम, सारी गलती मेरी। लेकिन मुझे फख्र है कि आप लोगों ने बगैर किसी रिश्ते के मुझे इतना ज्यादा मॉरली सपोर्ट किया, मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा। देखो बेटा, रिश्तों को किसी टैग की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं होता कि रिश्ते खून के हों। असल रिश्ता होता है मोहब्बत का, अपनाइयत का, जो दिल से की जाती है। मैंने और बीना ने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा, इस घर का फर्ज समझा है, बल्कि अपने बच्चों की तरह समझा है। आज जितना रोना है रो लो। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा दिल कहता है। भाईजान, अगर मुझे मालूम होता मैं कभी किसी कीमत पे राहिला को तलाक ना देता। सादात, तुमने इतनी जल्दबाजी में फैसला किया। तुम्हारे पास सोचने समझने का टाइम ही कहाँ था। ठीक कहती हैं आप, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताती या खुशखबरी देती, मैंने ही तलाक देती। सोचो, वो कितनी चाह से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो वो नए आने वाले मेहमान की खुशखबरी तुम्हें सुनाएगी, और तुमने उसे जाते ही तलाक दे दी। भाभी, वो भी इसी दुनिया में कहीं है, इसी आसमान तले जहां मैं हूं। उसके पास मेरी औलाद भी है। कोई तो होगा जो उन दोनों के बारे में जानता है।
किसी को कुछ तो मालूम होगा, कोई तो क्लू। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर निकालेगा। न जाने क्यों मेरी ये तलाश खत्म नहीं। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं नहीं जानता कि आपको किस बात से खुशी मिलती है। या तो एक किनारा है मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। या लहरों के अंदर। ये रहा गर्मा गर्म सूप। नहीं मैम, मुझे नहीं पीना। गुस्सा दूसरों पे और सजा खुद को। मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। देखो नाज़नीन, हमारी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ से हमें प्यार हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचे। लेकिन मैम, हमजा ने मुझे खुद यकीन दिलाया था, वरना मैं कभी भी उसकी बातों में ना आती। उसने मेरे इर्द गिर्द ऐसा जाल बुना कि मुझे उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। हमजा का ये पुराना अंदाज है, वो लड़कियों को इस तरह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है कि लड़कियां बिना सोचे समझे उसके इशारों पर नाचती हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं। मैं भी उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा करना भी चाहिए। तुम मेरी एक बात मानोगी? जी मैम, कहें। तुम जहाजेब को माफ कर दो, वो तुमसे मोहब्बत करता है। धोखा तो उसने भी मुझे दिया है, तो फिर मैं उसे कैसे माफ कर दूं? मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पर। और सोच लो, सच्ची मोहब्बत करने वाले किस्मत वालों को मिलते हैं। और मैं ठहरी बदकिस्मत। ऐसे नहीं कहते। चलो सूप पियो, ठंडा हो रहा है। मैंने अपने हाथों से बनाया इतने प्यार से। नाज़नीन, 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 क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा बीना। इसकी नौबत नहीं आएगी। नाज़नीन कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। बीना, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे नाज़नीन से बात करनी है, मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। ठहरो हमजा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नाज़नीन की आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी हट चुकी है। ये पॉसिबल नहीं है बीना। हमजा इकबाल के बिछाए हुए जाल से आज तक कोई लड़की नहीं बच पाई, और नाज़नीन का तो सवाल ही पैदा नहीं था। और यही तुमसे गलती हो गई हमजा इकबाल। लोगों को खुद से कमतर समझने की आदत की वजह से ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मासूम लड़कियों के जज्बात के साथ खेलते हुए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठी मोहब्बत के दावे करते हुए। शर्म आनी चाहिए। गिर चुके हो तुम मेरी नजरों से। नाज़नीन, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद? बहुत ही छोटा लफ्ज है ये हमजा इकबाल, तुम्हारी इस बेशर्मी और बेगैरती के लिए। बीना की बातों में आकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैंने मैम की बातें ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की है हमजा। काश मैंने इनकी बातें पहले मान ली होती, मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती। नाज़नीन, ये जेलस है हमारे रिश्ते से, जलती है ये। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? ओह हाँ, वही जिसकी तुम्हारे नजरों में कोई वैल्यू नहीं, वही जिसकी कोई हैसियत है ही नहीं।
ये रहा तुम्हारा वो रिश्ता। इसे लो और यहां से चले जाओ और आइंदा कभी यहां वापस मत आना। ना मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूं और ना ही अपनी जिंदगी में, समझे? नाउ गेट आउट। सुन लिया नाज़नीन का जवाब? और मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। मैं अपना इस्तीफा ईमेल कर दूंगी। अब तुम जा सकते हो। भाई, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं मानती हूँ कि आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और अब आप उनका अजाला करना चाहते हैं। अल्लाह ताला भी नियतों को देखता है। आप जिस दिन से उस स्टेशन पर तन्हा छोड़कर आए हैं, उस दिन से अब तक नदामत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि अपनी गलती का अजाला कर सकें। कुछ गलतियों का मदावा नहीं होता परीक्षा। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने तो मेरे लिए अपने दिल में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसे गिराना मेरे लिए नामुमकिन है। भाई, आप जिसे नामुमकिन कह रहे हैं ना, अगर आप उसे गौर से देखें तो उसी नामुमकिन में मुमकिन छुपा है। अब आपको सिर्फ इस ना को हटाना है जो आपके और नाज़नीन के दरमियान हाइल है। अरे भाई, हद होती है मौसम किसी बात की। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे अब फोन करके बताया। अरे भाई, क्या हो गया? बात तो हुई थी, बताया तो था मैं तुम्हें नाज़नीन की तबीयत के बारे में। तबीयत का कौन कह रहा है? वो जो आज घर में घुस आया, मेरी बेटी को उसने न जाने क्या कुछ कह दिया और ये बात मुझे पता ही ना चली। यार सादा, जिस वक्त वो आया मैं घर पे नहीं था, लेकिन बीना ने उसे आड़े हाथों लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाज़नीन ने उसकी तबीयत हरी कर दी। बहुत शर्मिंदा होकर गया यहाँ से। क्या क्या उसके नसीब में लिखा है और सहना। किस किस की सुनेगी, कहां तक सुनेगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो इज्जत वो डिजर्व करती है, मैं उसे वो तक न दिला सका। यार लेकिन सादत, भाभी का रवैया मेरी समझ में नहीं आया यार। वो नाज़नीन बेचारी तो समझ नहीं पाई कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। जानते, जब वो घर में आई थी तो बहुत टूट चुकी थी। वो बीना ने बड़ी मुश्किल से संभाला उसे। जानता हूं, मैंने देखा था उसको जाते हुए, आवाज भी दी थी मगर रुकी नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ कर दो मेरे बेटा। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें आपका कसूर थोड़ी है। मैं अगर आपके और जहांजेब के रिश्ते के बारे में जानती होती तो कभी भी इस तरह मुंह उठाकर वहां ना चली जाती। और वो माँ है, कोई भी माँ इसी तरह ही अपने बच्चे के लिए कंसर्न होगी। यही उम्मीद थी तुमसे। लेकिन बेटा, बस एक बात मेरी सुन लो। ये जो जहांजेब है ना, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, दुखी भी है। लेकिन मैंने उसके दिल में देखा, तुम्हारे लिए बहुत प्यार है उसके दिल में, पसंद करता है तुम्हें। अपने दिल की गहराइयों से सोचना और तभी कोई फैसला करना। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, जीती रहो। मम्मी, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब जमाना बदल चुका है। लोगों को इस बात से ताल्लुक नहीं है कि कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है। परीक्षा, जमाना कभी नहीं बदलता, मगर ये बातें तुम नहीं समझोगी।
तुम आजकल की नई नस्ल की औलाद को ये अंदाजा ही नहीं है। लोग तो पहले जानवर भी नस्ल देख के रखते थे, और हमें तो उस लड़की के खानदान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फिर तो नाज़नीन काफी आला खानदान से ताल्लुक रखती है, क्योंकि आपने उसे इतनी बातें सुनाई, उसने आज तक आपको पलट कर जवाब तक नहीं दिया। इन्हीं आला सफात की बात कर रही थी ना आप? हाँ, ये बात तो मुझे भी परेशान करती है कि मैंने उसको इतनी बातें सुनाई, अगर उसने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। अब मैं इसको उसकी तमीज कहूँ या अदब, लेकिन जो भी है उसकी आला ज़र्फी का सबूत है। फिर मसला क्या है मम्मी? आप क्यों भाई की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करना चाहते हैं? उसका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि वो अपने बाबा और अजदाद के बारे में नहीं जानती, कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मम्मी जरा सोचिए, इस बिना पर हम उसके वजूद की सच्चाई को तो नहीं झुटला सकते। होगा तो वही जो रब चाहता है। तुम्हारे सोचने से तो कुछ नहीं होगा। हेलो। हेलो जहांजेब, मैं बीना बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है? नाज़नीन तो ठीक है ना? अगर उसकी इतनी फिक्र थी तो छोड़कर क्यों गए? वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगा। बहुत प्यार करते हो उससे? बहुत ज़्यादा। उसकी नाराज़गी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जो प्यार करते हैं वो नाराज़ नहीं होते, बस कुछ वक्त के लिए खफा हो जाते हैं। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मनाओ उसको। वो नहीं मानेगी। मान जाएगी, तुम कोशिश तो करो। आंटी, वो शख्स छोटा है, मक्कार है, धोखा दे रहा है नाज़नीन को। कौन? हमजा? जी, वो नाज़नीन को चोट पहुंचाना चाहता है। जानती हूँ मैं। अगर आप जानती हैं तो प्लीज प्लीज नाज़नीन को उसके पास जाने से रोकें, क्योंकि अब के बार अगर वो टूटी ना तो मैं बता रहा हूँ उसको कभी कोई समेट नहीं सकता। फिर तुम हो ना उसे संभालने के लिए। हमजा चला गया, नाज़नीन ने उसे धक्के देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिए। जल्दी आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ओके। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ, अब मजीद देर नहीं होने दूंगा। उस वक्त तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी, तो अब क्या हो गया है? क्या हर जगह तुम उससे बात कर लोगी? तो एक बार सुन तो लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद सही और गलत का फैसला कर लेना। अगर मैं आपके कहने पे जहांजेब की बात सुन भी लूं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत थी वो वापस तो नहीं आ जाएगी। ये भी तो हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जाग जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाथ छोड़ो मेरा जहांजेब। मैं आज अपने बात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुन तो लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? सुन रही हूं मैं। क्या वजह, क्या दलीलें पेश करोगे? रात के अंधेरे में एक तन्हा लड़की को स्टेशन पर अकेले छोड़ जाने की क्या वजह है तुम्हारे पास? हाँ, क्या वजह है तुम्हारे पास मुझे धोखा देने की? हाँ, अब चुप क्यों हो? जवाब दो। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे जहांजेब? क्यों? उस रात स्टेशन पे जब तुम मेरे साथ थे, मेरे दिल में और उसके बाद
मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाया। उफ मेरा खुदाया, तुम तब से नाज़रीन को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं नाज़रीन के फादर गजनफर के घर पे गया था। वहां जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली तो नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था। गजनफर के आदमी मुझे भूखे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। जब मैं वहां हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला वो समरा को लेके मुल्क से कहीं दूर जा चुका है। जहाज़ेब, तुम मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अब तुम यहाँ से जा सकते। ये तो मैं नहीं जानता भाभी जान कि आपने उससे क्या कहा, लेकिन आपके रवैये से नाज़नीन के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने कुछ कहा तुमसे? जी हाँ, कहा उसने मुझसे कहा कि आपकी जगह कोई भी होता वो यही करता, क्योंकि आपने जो कुछ किया अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त किया। ऐसा उसने कहा है? जी हाँ, और ये भी कहा उसने कि अगर उसे मेरे और जहांजेब के रिश्ते के बारे में पहले से मालूम होता तो वो इस घर में कदम तक ना रखती।